तो भाई इस वीडियो में हम एक्स और वाई के लिए हम तगय्युर यानी कोवेरियंस मालूम करेंगे। और कोवेरियंस असल में बराबर होती है। पहले तो मैं एक्स और वाई को अलग अलग रंगों से दिखा दूं। हम्म तो कोवेरियंस बराबर होती है एक्स के उसकी औसत कदर के फासले ज़रब वाई के उसकी औसत कदर के फासले के ज़रब की मुतवक्का कदर के। चले इसको लिख भी लेते हैं। और मुतवक्का कदर को मैं ई के निशान से दिखाऊंगी। ई दिखा रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू को। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो एक्स का फासला लेंगे उसकी औसत कदर से। और एक्स की औसत कदर को हम एक्स की मुतवक्का कदर की सूरत में भी दिखा सकते हैं, जैसे कि हम पहले भी दिखाते रहे हैं। इसको आप पॉपुलेशन मीन यानी आबादी की औसत कदर भी मान सकते हैं। और फिर इसको हम ज़रब दे रहे होंगे वाई की औसत कदर से फासले से। तो वाई हमारे पास यहाँ आ जाएगा और इसका हम फासला ले रहे होंगे या फ़र्क ले रहे होंगे वाई की औसत कदर से, जिसको हम वाई की मुतवक्का कदर की सूरत में भी दिखा सकते हैं या वाई की आबादी की औसत कदर की सूरत में भी दिखा सकते हैं। तो भाई कोवेरियंस इस चीज़ के बराबर होती है। अब मैं मानती हूँ कि दिखने में ये बहुत अजीब सी चीज़ लग रही है, लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल सादा अल्फाज में बयान करूँ तो ये चीज़ असल में दिखा रही है कि एक्स और वाई में साथ में कितना तगय्युर आ रहा है, कितना वेरिएंस आ रहा है, कितनी वेरिएशन आ रही है। चलें ऐसा करते हैं कि इसको एक मखसूस मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो मिसाल के तौर पे पूरी आबादी में से हमने एक नुक्ते को निकाल लिया नमूने के तौर पर, और उस नुक्ते पे एक्स की कदर बराबर थी 1 के, जबकि वाई की कदर बराबर थी मिसाल के तौर पे 3 के। साथ में फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमें एक्स की औसत कदर भी मालूम है, ये बराबर है 0 के, और वाई की औसत कदर भी हमें मालूम है पहले से, और ये बराबर है मिसाल के तौर पे 4 के। तो आप देख सकते हैं कि इस नुक्ते पे एक्स की कदर औसत कदर से ज़्यादा है, जबकि वाई की कदर उसकी औसत कदर से कम है। अब भाई हम एक नमूने की मदद से पूरा कोवेरियंस यानी पूरी मुतवक्का कदर तो नहीं मालूम कर सकते, लेकिन चलें इस एक नुक्ते का वेरियंस मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस एक्स की मुतवक्का कदर के बजाय हम लिख देंगे 1 माइनस 0, और y माइनस वाई की मुतवक्का कदर की जगह पर हम लिख देंगे 3 माइनस 4। ये बराबर होगा 1 के, ये बराबर होगा -1 के। तो इस नुक्ते की जो कोवेरियंस है वो बराबर आ जाएगी -1 के। तो इससे ये मालूम हो रहा है कि जब x बढ़ता है तो y कम होता है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान एक नेगेटिव कोवेरियंस है, यानी मनफी कोवेरियंस है। हाँ, अगर इसकी कदर भी मस्बत आती और इसकी कदर भी मस्बत आती तो हम कहते हैं कि भाई इन दोनों के दरमियान x और y के दरमियान मस्बत कोवेरियंस है, यानी पॉजिटिव वेरिएंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक वेरिएबल बढ़ रहा होगा तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा होगा। और भाई अगर x की ये कदर मनफी के बराबर आती है और y की भी ये कदर मनफी के बराबर आती है, तो हमारे पास कितने मनफी कदर आ रही होगी, उसकी नौयत क्या है, उससे हमें कोवेरियंस का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, यानी इसका हजम मिल जाएगा। अच्छा, अब आगे इस वीडियो में हम करेंगे ये कि हम तगय्युर का यानी कोवेरियंस का हम ताल्लुक बनाने की कोशिश करेंगे लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लकीर से, और फिर देख लेंगे कि कोवेरियंस को हम और किस तरह से बयान कर सकते हैं या इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, साथ में मैं पहले से बता दूं कि मैं यहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें दोहराने वाली हूँ, लेकिन उनकी मदद से हम किसी नए नतीजे तक पहुँचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलें काम शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये सारी बातें जो मैंने अभी की हैं, इसको मैं दिखाऊंगी यूँ कि मैं ये जो पूरी चीज़ है इसको बार बार खोलती रहूँगी और मुख्तलिफ़ सूरतों में दिखाती रहूँगी। तो बस मेरी गुजारिश ये है
कि आप मुझ पर अंधा एतमाद रखें और मेरे साथ-साथ चलते जाएँ। आखिर में हमें कुछ नया देखने को ही मिलेगा। तो चलें, काम शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर जो ये पूरी चीज़ है, इसको खोल लूँगी। तो भई x ज़रब y बराबर हो जाएगा x ज़रब y के। x ज़रब y की मुतवक्का कदर जिसके साथ मनफ़ी का निशान है, ये बराबर हो जाएगा मनफ़ी x और साथ में आ जाएगी y की मुतवक्का कदर। अच्छा, अब मनफ़ी x की मुतवक्का कदर ज़रब y बराबर हो जाएगा मनफ़ी x की मुतवक्का कदर ज़रब y के और मनफ़ी x की मुतवक्का कदर ज़रब मनफ़ी y की मुतवक्का कदर बराबर हो जाएगी मस्बत x की मुतवक्का कदर ज़रब y की मुतवक्का कदर के। और फिर ये पूरी जो मुतवक्का कदर का ब्रैकेट है, वो यहाँ पर आ जाएगा। साथ में मैं ज़रा इस पूरी चीज़ को हटा दूँ, ताकि हमारे पास जगह बन जाए। हाँ, चलें अब ऐसा करते हैं, इसको मज़ीद खोलते हैं और मज़ीद खोलने के लिए हम इन सारी टर्म्स को इस मुतवक्का कदर से भी ज़रब दे देंगे। तो इस मुतवक्का कदर को जब हम x ज़रब y से ज़रब देंगे, तो हमारे पास x ज़रब y की मुतवक्का कदर आ जाएगी। x ज़रब y यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब इस मुतवक्का कदर को जब हम मनफ़ी x ज़रब y की मुतवक्का कदर से ज़रब देंगे, तो हमारे पास मनफ़ी x ज़रब y की मुतवक्का कदर की मुतवक्का कदर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ लिख लेंगे हम। अच्छा, अब मुतवक्का कदर को जब हम ज़रब देंगे मनफ़ी x की मुतवक्का कदर ज़रब y की मुतवक्का कदर से, तो हमारे पास x की मुतवक्का कदर ज़रब y की मुतवक्का कदर आ जाएगी। तो यहाँ पर फिर इस चीज़ को हम कुछ यूँ दिखाएंगे। यहाँ पर y आ जाएगा। अच्छा, अब x की मुतवक्का कदर ज़रब y की मुतवक्का कदर को जब हम मुतवक्का कदर से ज़रब देंगे, तो हमारे पास मस्बत x की मुतवक्का कदर ज़रब y की मुतवक्का कदर की मुतवक्का कदर आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँगी कि ये जो है, जहाँ पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मुतवक्का कदर की मुतवक्का कदर मालूम कर रहे हैं, तो ये असल में मुतवक्का कदर के बराबर ही होती है। चलें, इसको ज़रा मैं लिख भी लूँ, बल्कि इसको लिखने से पहले ज़रा जगह बना लूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर हमें x की मुतवक्का कदर की मुतवक्का कदर मालूम करने के लिए कहा जाए, तो ये असल में बराबर होती है x की मुतवक्का कदर के। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई जो पॉपुलेशन मीन है, जो आबादी की औसत कदर है, वो तो हमें मालूम ही होगी। भले उस आबादी का हम कोई भी नमूना लें, x और y की कोई भी कदर रखें, लेकिन जो आबादी की औसत कदर है, वो तो हमें मालूम होती है और वो तो वैसी ही रहती है। तो इसलिए इसकी कोई कदर हमें मिली हुई होती है। और मिसाल के तौर पर अगर x की मुतवक्का कदर 5 के बराबर है, तो हम फिर ये कह रहे होंगे कि भाई 5 की मुतवक्का कदर बताएं, और यूं फिर 5 की मुतवक्का कदर तो 5 की मुतवक्का कदर के बराबर ही आ जाएगी ना। तो इसलिए जहाँ जहाँ हम किसी वेरिएबल की मुतवक्का कदर की मुतवक्का कदर ले रहे हैं, तो वो बराबर हो जाएगा उस वेरिएबल की मुतवक्का कदर के। चले,
अब ज़रा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को तो हमें मज़ीद नहीं बदलना होगा, इसलिए मैं इसको अब सफ़ेद रंग से ही दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास x ज़रब y की मुतवक्का कदर आ जाएगी या औसत कदर आ जाएगी। अब यहाँ पर मुतवक्का कदर से जब हम x को ज़रब दे रहे होंगे तो हमारे पास x की मुतवक्का कदर आ जाएगी और y की मुतवक्का कदर की जब हम मुतवक्का कदर लेंगे, जैसे हम यहाँ पर x की मुतवक्का कदर की मुतवक्का कदर ले रहे थे, तो हमारे पास बिल्कुल जैसे यहाँ पर x की मुतवक्का कदर आई थी, यहाँ पर y की मुतवक्का कदर आ जाएगी। तो ये इतनी सी बात थी। अच्छा, अब यही काम हम इधर भी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम x की मुतवक्का कदर की मुतवक्का कदर ले रहे हैं, यानी उसका ज़रब ले रहे हैं, तो हमारे पास सीधे सीधे यहाँ पर x की मुतवक्का कदर आ जाएगी और फिर यहाँ पर मुतवक्का कदर का ज़रब ले रहे हैं हम y से, तो यहाँ पर फिर y की मुतवक्का कदर आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें हम जमा कर रहे हैं x की मुतवक्का कदर ज़रब y की मुतवक्का कदर ज़रब मुतवक्का कदर को। तो भाई फिर से यहाँ पर जब इस चीज़ को हम खोलेंगे तो हमारे पास x की मुतवक्का कदर ज़रब मुतवक्का कदर आ जाएगी, जो कि हम देख चुके हैं कि सिर्फ x की मुतवक्का कदर के बराबर होती है ये चीज़। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इसको यहाँ पर खोलेंगे तो मुतवक्का कदर को हम ज़रब दे रहे होंगे y की मुतवक्का कदर से, जो कि बस बराबर होती है y की मुतवक्का कदर के। अच्छा, बात यह है कि ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल एक जैसी है। इनके निशानात को अभी ना देखें, लेकिन तीनों ही टर्म्स में हम x की मुतवक्का कदर को y की मुतवक्का कदर से ज़रब दे रहे हैं और ज़रब में हम पहले x की मुतवक्का कदर रखें या y की मुतवक्का कदर रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल एक बराबर हैं। तो भाई इन दोनों को हम आपस में काट सकते हैं और यूँ आखिर में हमारे पास x ज़रब y की मुतवक्का कदर माइनस x की मुतवक्का कदर ज़रब y की मुतवक्का कदर रह जाएगी। अच्छा, अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, बल्कि आगे बढ़ने से पहले मैं इनके रंग वापस ले आऊँ, क्योंकि ये चीज़ जो हमें मिली है वो असल में इस पूरे अमल का आखिरी मरहला है। अच्छा, अब अगर हमारे पास मुख्तलिफ डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी अगर हमारे पास मुख्तलिफ नुक्ते हैं, तो उन नुक्तों की मदद से हम ये सारी चीज़ें बहुत आराम से मालूम कर सकते हैं। भाई x ज़रब y की मुतवक्का कदर को हम यूँ मालूम कर सकते हैं कि सारे नुक्तों की x और y की इकदार को आपस में हम ज़रब दे दें और फिर उसकी औसत कदर मालूम कर लें, यानी उन सब को आपस में जमा करके फिर तकसीम कर दें नुक्तों की कुल तादाद से। यूँ हमारे पास x ज़रब y की औसत कदर आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास सारे नुक्ते हैं आबादी के, तो x की मुतवक्का कदर हम यूँ मालूम कर सकते हैं कि हम सारे नुक्तों की x की कदर को आपस में जमा करें और फिर उसको तकसीम कर दें नुक्तों की कुल तादाद से। यूँ हमारे पास x की औसत कदर आ जाती है और y की जो मुतवक्का कदर है वो भी हम यूँ ही मालूम कर सकते हैं। सारे नुक्तों की y की इकदार को हम आपस में जमा करेंगे और फिर उसको तकसीम कर देंगे नुक्तों की कुल तादाद से। यूँ हमारे पास y की औसत कदर आ जाएगी। तो भाई हम तगय्युर यानी कोवेरियंस जो x और y का आएगा, x और y का आएगा, वो बराबर होगा x ज़रब y की औसत कदर माइनस x की औसत कदर ज़रब y की औसत कदर के। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है कि इस पूरी चीज़ को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है?
अब तक अगर आपको याद नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि जब हम रिग्रेशन लकीर की ढलान मालूम करते हैं तो ये जो पूरा हिस्सा है वो उसका न्यूमरेटर होता है, यानी उस फॉर्मूले के फ्रैक्शन का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल इसके बराबर होता है। चलें ऐसा करते हैं कि मैं रिग्रेशन लकीर की जो ढलान का फॉर्मूला है वो लिख ही दूं। तो m दिखा रहा है रिग्रेशन लकीर की ढलान को, और ये चीज़ बराबर होती थी x ज़रब y की औसत कदर माइनस x की औसत कदर ज़रब y की औसत कदर बटा एक्स स्क्वायर की औसत कदर माइनस एक्स की औसत कदर के स्क्वायर के। तो अब आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन का ऊपरी जो हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है वो दिखा रहा है एक्स और वाई के कोवेरियंस को, या वो अंदाज़ा लगा रहा है एक्स और वाई के कोवेरियंस का। लेकिन अब ज़रा सोचें कि इसका डिनोमिनेटर यानी ये जो फ्रैक्शन का निचला हिस्सा है वो किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है। चलें जगह बना लेते हैं। भाई इस पूरी चीज़ को हम यूं भी तो दिखा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की औसत कदर बराबर है एक्स ज़रब एक्स की औसत कदर के, और एक्स की औसत कदर का स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पे मनफी का निशान भी हम लगा देंगे। हाँ, तो एक्स की औसत कदर का स्क्वायर असल में बराबर होता है एक्स की औसत कदर ज़रब एक्स की औसत कदर के। अगर आप गौर से देखें तो ये असल में कोवेरियंस है, हम तगय्युर है एक्स कॉमा एक्स का। भाई अगर हम यहाँ पर y की जगह x डाल दें तो ये पूरी चीज़ असल में इस शक्ल में आ जाएगी, जो कि बिल्कुल इस चीज़ के बराबर है। तो भाई रिग्रेशन लकीर की ढलान का जो डिनोमिनेटर होता है वो बराबर होता है x कॉमा एक्स के हम तगय्युर यानी कोवेरियंस के। अच्छा, अब मज़ीद मज़े की बात यह है कि ये पूरी चीज़ यानी एक्स स्क्वायर की औसत कदर माइनस एक्स की औसत कदर का स्क्वायर असल में दिखा रही होती है एक्स के वेरिएंस को। चलें ऐसा करते हैं कि इस बात को ज़रा और तफसील से देख लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम एक्स के ही तगय्युर के बारे में यानी उसके वेरिएंस का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ बराबर होगी एक्स के उसकी औसत कदर यानी मुतवक्का कदर से जो फासला है उसके स्क्वायर की मुतवक्का कदर के। अच्छा, अब ज़रा इसको खोल लेते हैं। तो जब इसको खोलेंगे तो मुतवक्का कदर बाहर ही रहेगी, और इस पूरी चीज़ को हम x माइनस एक्स की मुतवक्का कदर ज़रब x माइनस एक्स की मुतवक्का कदर के बराबर रख सकते हैं। अगर आप गौर करें तो अब हमारे पास बिल्कुल यही चीज़ आ गई है। बस यहाँ पर अगर हम y की जगह x डाल दें तो हमारे पास बिल्कुल यही चीज़ होगी, और इसी तरह से फिर इस पूरी चीज़ को जब हम यूं खोलेंगे तो आखिर में हमारे पास कुछ इस किस्म की चीज़ आएगी। लेकिन इसके लिए जाहिर सी बात है कि y की जगह हम x डाल रहे होंगे। तो यूं हमारे पास x ज़रब x की मुतवक्का कदर माइनस x की मुतवक्का कदर ज़रब x की मुतवक्का कदर आ जाएगी। अब भाई मुतवक्का कदर को हम अगर औसत कदर की सूरत में दिखाएं जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, तो ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी, बल्कि ज़रा मैं इसको खिसका लूँ। हाँ, तो यूं ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी x ज़रब x की औसत कदर माइनस x की औसत कदर ज़रब x की औसत कदर के। तो देखें आ गई ना फिर से यही चीज़, और इस चीज़ को हम बिल्कुल इस शक्ल में भी ला सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरी बात का खुलासा करूं तो भाई रिग्रेशन लकीर की ढलान को
हम इस फॉर्मूले से भी दिखा सकते हैं और इसको हम यूं भी दिखा सकते हैं कि ये बराबर होती है x और y के हम तगय्युर यानी कोवेरियंस बटा x के वेरियंस के x के तगय्युर के। और बस यूं मेरा आपसे जो वादा था वो पूरा हो गया कि हमने पुरानी चीज़ों को दोहरा दोहरा कर और इस चीज़ को खोल खोल कर एक नई चीज़ मालूम कर ली है।